सभी किसान साथियों को जय किसान। सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, आदाब। साथियों वीडियो लाइव हो जाए तो बता दें। हाँ जी, शायद वीडियो लाइव हो गया है। काफ़ी 3-4 दिन बाद अपने आज इस समय मिले हैं, क्योंकि लगभग पहले रूटीन था कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव पे चर्चा करते थे, लेकिन थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि उस चक्कर में कई बार नहीं आ पाता लाइव। आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। बहुत से साथियों के फ़ोन आते हैं, डेली साथियों के फ़ोन आते हैं रोज़ कि आप लाइव नहीं आते, भाव बताएं, लेकिन किसी कारणवश लाइव नहीं आ पाया। लेकिन आज मैंने भावों का जो है पता भी लिया और कोशिश करूँगा कि आप सब तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुँचाऊँ, वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि सब लोगों तक पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएँ। लगभग 100-125 साथी जुड़ चुके हैं और जैसे और साथी जुड़ेंगे अपने फसलों के भाव पे चर्चा करेंगे। आज मुख्य रूप से अपने चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर, गवार के ऊपर और थोड़ी चर्चा अपने सरसों के ऊपर भी करेंगे। कुछ खुशखबरी भी है नरमे के साथियों के लिए, अच्छी खबर है एक। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने बात को शुरू करेंगे। जी जय किसान सभी को, जितने भी साथी जुड़े हैं सबको जय किसान। जैसे ही और साथी जुड़ जाएंगे तो आप सबसे रूबरू होगा भाव को लेके। जी आगे बढ़ा दें सारे साथी वीडियो को ताकि और साथी जुड़ जाएं। काफ़ी दिनों बाद लाइव आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि पेज की रीच कम हो जाती है, लेकिन जब अपने लगातार लाइव रहते हैं तो फिर पेज की जो रीच है वो डाउन नहीं होती। जी चलिए शुरू करते हैं अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा। आज सबसे पहले बात करेंगे सरसों की। सरसों के अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये बोला था कि सरसों का भाव जो है यहाँ से डाउन जाएगा। उसका एक कारण था क्योंकि सरसों की जो अगली फसल है वो बहुत नज़दीक आ रही है। मैंने मेंशन भी की थी ये बात कि सरसों के भाव के अंदर अब बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है नहीं आएगी। और हालांकि मैंने एक साइन किया था, एक थोड़ा सा इशारा किया था कि वहाँ सौदा कर लेना चाहिए था, लेकिन काफ़ी साथियों ने समझा भी और काफ़ी साथियों ने सौदा भी किया। मेरे पास फ़ोन भी आए, लेकिन मैं डायरेक्टली किसी को बोल के ये नहीं कहता कि आप सौदा करें या नहीं करें, क्योंकि साथियों ये जो वीडियोज़ होती हैं, प्रैक्टिस वीडियोज़ होती हैं, ये आपके लिए एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए वीडियोज़ होती हैं। ये अपने इसके अंदर सौदा आप अपने हिसाब से करें, अपने जो आपका दिमाग कहता है आप उससे करें। लेकिन मैंने एक इशारा किया था कि सरसों का भाव यहाँ से वापस हो सकता है और वही हुआ। वो सरसों का भाव वहाँ से जो है एक बार वापस हो गया और अभी मुझे आने वाले 2-3 दिन के अंदर नहीं लग रहा कि सरसों की बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी की ओर जाएगी। अगर बड़ी भी तो कोई 10-20 रुपए बढ़ेगी सरसों। इससे ज़्यादा सरसों जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी की ओर यहाँ से मेरे को जाती जो है नहीं दिख रही। साथियों मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि कारण सेम है, अब जो अगली फसल है वो नज़दीक है। अप्रॉक्स 2.5 महीने तक वो जो अगली फसल है वो आ जाएगी। अभी बाजारों के अंदर सबसे बड़ी कारण ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो तेल के भाव हैं, तेल के जो भाव हैं उनके अंदर गिरावट आई है, तो उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो सरसों के ऊपर पड़ेगा। साथियों सूरतगढ़ ब्रांच के अंदर 11 बजे पानी रात को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी कन्फर्म आपको मैं भी अपडेट कर दूंगा। साथियों पहले अपने फसलों के भाव पे चर्चा कर लें। जी तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तेलों का जो भाव था, वो जो क्रूड का जो भाव था वो काफ़ी ज़्यादा, क्रूड का क्या सॉरी, जो सरसों के तेल और खाद्य तेलों का जो भाव था वो काफ़ी डाउन जा रहा था। तो उसकी वजह से सरसों के भाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा मंदी देखने को मिली है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर कोई थोड़ा बहुत भाव ऊपर चले जाएं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कम उम्मीद लग रही है कि सरसों के अंदर की बहुत बड़ी तेजी आएगी। आज किसी साथी का फ़ोन आया था, वो नई जो सरसों है उसके बारे में पूछ रहे थे कि जो नई सरसों है उसका क्या हो सकता है, उसका भाव क्या रह सकता है। कोई साथी कह रहा था 6,000 रह सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं उसके बारे में अभी कोई आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे सकता। हालांकि एक डेयरी काफ़ी दिन पहले राजस्थान के अंदर आई थी, उसका भाव 5400 रुपये लगा था, लेकिन अभी आने वाली सरसों का जो है अपने कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। और जो हाजिर सरसों है, जो अभी हाजिर मंडियों के अंदर सरसों आ रही है, उसके भाव के अंदर मंदा है साथियों, ऐसा देखने को लग रहा है। और 1-2 दिन के अंदर की बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी भी आगे देखने को नहीं मिल सकती। सरसों के भाव की बात करें तो अनूपगढ़ के अंदर आज सरसों 7150 रुपये बिकी है, संगरिया के अंदर 7266 रुपये, पदमपुर के अंदर 7050 रुपये, अलवर के अंदर 7760 रुपये, रावतसर के अंदर 7490 रुपये, गोलूवाड़ा के अंदर 7180 रुपये, एलनाबाद के अंदर 7040 रुपये, गंगानगर के अंदर 7210 रुपये, रायसनगर के अंदर 7100 रुपये, भरतपुर के अंदर 7600 रुपये, गंगापुर के अंदर 7680 रुपये, दिल्ली के अंदर 7000 800 रुपये, कोटा के अंदर 7400 रुपये, बारा के अंदर 7200 रुपये और
आदमपुर के अंदर 7280 रुपये जो है सरसों का भाव साथियों आज रहा है साथियों। अब अपने बात करते हैं ग्वार की, जिसको लेकर बड़ी एक संशय में है, सारे साथी बड़े डाउट के अंदर हैं कि ना ग्वार का क्या होगा, ग्वार का क्या होगा, ग्वार का क्या होगा, क्योंकि ग्वार की फसल बहुत कम थी और लोगों ने बेची नहीं। उसका रीजन एक ये था, उसका कारण एक ये था कि लोगों को सबको ये लग रहा था कि जो है ग्वार का भाव तेज होगा। एक्सपर्ट लोगों को भी ये लग रहा था कि तेज होगा, लेकिन ग्वार तेज नहीं हुआ। वो सबके समझ से बाहर थी बात कि जो ग्वार का रेट है वो तेज क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब जो ग्वार है अब धीरे धीरे तेजी का रुख कर रहा है, धीरे धीरे ग्वार तेजी की ओर बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर ग्वार के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, एक अच्छा भाव जिसको अपने बोलते हैं, वो ग्वार के अंदर आ सकता है। उसका रुझान आना चालू हो गया है। वही ग्वार जो 5,5200 पे पहुंच गया था, अभी वो 5800 के पास है, अभी 6,000 भी क्रॉस किया आज ग्वार ने। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ग्वार के अंदर थोड़ा सा और अच्छा सुधार मिले। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो 3 दिन पहले बनाई थी उसके अंदर यही बोला था कि हो सकता है ग्वार के भाव के अंदर आने वाले 2-3 दिन के अंदर तेजी आ जाए, और वही हुआ है। ग्वार का बाजार जो 200 से लेके 250-250 रुपए सुधरा है साथियों, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर ग्वार के अंदर थोड़ा सा और सुधार हो सकता है। लंबे समय के बाद क्या होगा वो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो एक आइडिया है। लेकिन ग्वार गम की थोड़ी स्थिति ठीक बनती हुई नजर आ रही है। उस वजह से ग्वार का जो रुझान है वो अच्छा पॉजिटिव वे में जाता नजर आ रहा है। हो सकता है ग्वार के अंदर एक तेजी बन जाए, एक अच्छी तेजी बन जाए, बहुत बड़ी तेजी। अगर कोई साथी ये कहे कि ग्वार 8,000 10,000 हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर मेरे को नहीं लग रहा। लेकिन ग्वार के अंदर हो सकता है कोई 20-20 30-30 रुपए करके आगे सुधार हो जाए आने वाले कुछ दिनों के अंदर साथियों, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है। जितने लोगों से भी आज बात हुई, जितने लोगों के भी आज वीडियो को फॉलो किया, पता किया, तो सबसे यही उम्मीद लग रही है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है ग्वार के अंदर थोड़ी थोड़ी करके ही सही, लेकिन तेजी आगे आ सकती है, ऐसा साथियों लग रहा है। ग्वार का अगर भाव देखें आज पीलीभंगा के अंदर 5691 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 5,935 रुपए, रावला के अंदर 5850 रुपए, संगरिया के अंदर 5816 रुपए, रावसर के अंदर 5805 रुपए, गोलूवाला के अंदर 6,001 रुपए और रायसीनगर के अंदर 6210 रुपए ग्वार अच्छी तेजी की ओर बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और आदमपुर के अंदर जो है ग्वार 5,920 रुपए साथियों बिका है। अब अपने बात करते हैं नरमे की, जो कि बड़ा ही एक तेज मुद्दा है इस समय, और लग रहा है कि अब सारे किसानों का फोकस नरमे के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी साथियों ने नरमा जो है वो रोक रखा है। सबको ये लग रहा था, वो जो सपने आए थे अखबारों के अंदर कुछ दिन, नरमा 15,000 होगा, नरमा 18,000 होगा, उसने बहुत से किसान भाइयों की कमर तोड़ी। हालांकि मैंने उस समय डिनाई किया था, मैंने उस समय बोला था कि ये सब अफवाहें हैं, इसमें इतनी जल्दी नरमे के अंदर तेजी आने वाली नहीं है। लेकिन आज नरमे की बात करें तो नरमे के अंदर लगभग 200 से लेके 225 रुपए का सुधार हुआ है। नरमे के पास के अंदर अच्छी तेजी है, क्योंकि एक दिन के अंदर 200 रुपए नरमे का बढ़ जाना एक अच्छा साइन है। आने वाले दिनों के लिए लग रहा कि हो सकता है नरमा तेजी की ओर जा सकता है। लेकिन इसके अंदर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इस तेजी के बाद एकदम से नरमा 8,000 तो होगा नहीं, ये बात तो तय है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बोली थी, उससे पीछे जब मैंने लगातार वीडियो बनाई थी, मैंने उस समय भी बोला था कि नरमे के अंदर 8,000 का भाव बड़ी मुश्किल से आएगा। कुछ मंडियों के अंदर भाव नरमे का 8,000 भी आया, 7,800 भी आया, वो साजिशन आया, वो साजिश के चलते हैं। कुछ मंडियों के अंदर नरमे का भाव आज भी 8100 से लेकर 8400 ही रहा है, हालांकि नरमा आज 9,000 को टच कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हिसाब से देखें तो नरमे का भाव आज 8800 9,000 होना चाहिए। अगर अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हिसाब करें तो हमारा जो नरमे का भाव है वहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन साजिशन तरीके से कुछ मंडियों के अंदर, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, कुछ मंडियों के अंदर इस नरमे के भाव को बाई पूल रोका जा रहा है, और वही मैंने आज भी कई मंडियों के अंदर देखा। लग रहा है कि कुछ व्यापारियों ने पूल किया है और वो नरमे को वहीं तक खरीदने के इच्छुक है। लेकिन कब तक? अभी नरमे का भाव जो आज था वो 200 रुपए से 300 रुपए के अंदर बढ़ा है। काफी मंडियों के अंदर नरमे का भाव लगभग 9,000 को टच भी किया है और नरमे के अंदर तेजी का रुख बना है। काफी दिनों बाद नरमे के अंदर तेजी का रुख बना है। लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि नरमे के अंदर एकदम से बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, मंदी आ सकती है।
मंदी बहुत बड़ी नहीं आएगी, लेकिन मंदी कहीं ना कहीं छोटी मोटी आ सकती है। हो सकता है नरमा आज तेज हुआ तो कल भी थोड़ा तेज हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि नरमा 200 से 300 रुपए नरमे के अंदर गिरावट भी आ जाए। नरमे के अंदर दोनों चीजें हैं, इसलिए पैनी नजर रखिएगा। मैंने बहुत बार बोला कि मैं कुछ चीजें इनडायरेक्टली बोलता हूं, वह मैं वही बात बोल रहा हूं कि नरमे के ऊपर थोड़ी पैनी और बारीकी नजर रखिएगा। थोड़ा सा इस भाव के ऊपर थोड़ी सी जो एक आंख इस भाव के ऊपर जरूर रखिएगा, क्योंकि नरमे का भाव है जो, अगर नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी वास्तव में होती तो शायद सब मंडियों में आज नरमा 9293 बिक रहा होता। कुछ मंडियों के अंदर नरमा बिक रहा है 9,000 रुपए, कुछ मंडियों के अंदर नरमा बिक रहा है 8400 रुपए, 8300 रुपए। वो जो गैप है, वो जो एक इन बिटवीन गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है। उस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा कि नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। थोड़ा सा आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिला था, उसके चलते आज जो है थोड़ा सा उम्मीद बनी है कि नरमा आगे तेजी की ओर जाएगा। लेकिन वो जो उम्मीद है वो कुछ मंडियों तक सीमित है। गोलूवाड़ा मंडी है, हनुमानगढ़ मंडी है, थोड़ा बहुत बात करें तो सूरतगढ़ मंडी है। इन मंडियों के अंदर थोड़ी सी तेजी साथियों बनी है, लेकिन सब मंडियों के अंदर नरमे की तेजी नहीं बनी है। तो इस चीज को हमें जहन में रखना पड़ेगा। तेजी नरमे के अंदर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है, इसका मतलब ये हुआ कि तेजी नरमे के अंदर है। लेकिन वो तेजी कैसी है? वो तेजी आवक कम होने की तेजी है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी है? जो पिछली तेजी थी, जो पिछली जो 3-4 दिन की तेजी थी, वो आवक कम होने की तेजी थी। एकदम से लोगों ने नरमे के लिए हाथ पीछे खींच लिए कि नहीं, हमें एक बार नरमा जो है सेल आउट नहीं करना। लेकिन अब जो तेजी है, जो आज की तेजी है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी है। उसके अंदर इफेक्ट किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने इफेक्ट उसके अंदर डाला है, इसलिए जो नरमा तेज हुआ है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर और सुधार आ जाए, और यह भी हो सकता है कि इस सप्ताह के लास्ट में जाके नरमा एक बार ब्रेक लगाए। इसलिए दोबारा कहूंगा कि थोड़ी सी पैनी नजर नरमे के ऊपर रखिएगा आप सब लोग। नरमे के अगर भाव की बात करें आज साथियों, तो आज अनूपगढ़ के अंदर 8750 रुपए, रावड़ा के अंदर 8705 रुपए, पीलीभंगा के अंदर 8750 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8752 रुपए, संगरिया के अंदर 8760 रुपए, पदमपुर के अंदर 8750 रुपए, सूरतगढ़ के अंदर 8610 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 8930 रुपए, गंगानगर के अंदर 8780 रुपए, रायसेनगर के अंदर 8770 रुपए, संगरिया के अंदर 8790 रुपए, रावतसर के अंदर 8780 रुपए, आबोहर के अंदर 8750 रुपए, आदमपुर के अंदर 8610 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8810 रुपए और सिरसा के अंदर 8630 रुपए नरमा आज बिकाए साथियों। आज मैं वापिस आपको बोलूंगा कि आज जो नरमे का सेंटर पॉइंट है उसको अपने दोबारा 8300 से लेके 8500 की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी तेजी, जो 8500 से नीचे की जो तेजी है वो मेरे को साथियों नजर नहीं आ रही है। तेजी मंदी होगी तो वो 100-200 रुपए की होगी, खास करके इस हफ्ते के अंदर। अगला जो सप्ताह है, जो आने वाला सप्ताह है, उसके बाद नरमे के अंदर एक नई दिशा बनेगी। अब वो क्या नई दिशा बनेगी वो मैं आपको सोमवार को बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। किसान एकता जिंदाबाद।